वैक्सीन से हमें याद आया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को अब थोड़ी अकल आ गई है। कल व्हाइट हाउस पर राष्ट्रपति की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद बहुत कम थी। कल जब जो बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके जाने लगे तो अचानक एक पत्रकार ने उनसे भारत के बारे में सवाल पूछ लिया और यह सवाल सुनकर जो बाइडेन रुक गए और फिर वापस आए और उन्होंने कहा कि वो भारत के बारे में इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहेंगे। यानी जो बाइडेन भारत के संदर्भ में बोलने के लिए बड़े बेकरार थे और उन्हें शायद इसी सवाल का इंतजार था जो अभी तक किसी ने पूछा नहीं था। जो बाइडेन की रणनीति और उनके रुख में यह बदलाव तब आया है जब उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई। इससे पहले तक अमेरिका भारत को वैक्सीन के लिए जरूरी रॉ मटेरियल देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब वो मदद की बात भी कर रहा है और जो बाइडेन का रुख भी बिल्कुल बदला बदला सा है। जो बाइडेन ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को लेकर जो बड़ी बात कही है वो ये कि जब अमेरिका मुसीबत में था तो भारत ने मदद की थी और आज जब भारत मुसीबत में है तो अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा हुआ है। अब ये पूरा आप सीक्वेंस देखिए कि कैसे जो बाइडेन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके चले गए थे, फिर जाते हुए किसी ने भारत के बारे में सवाल पूछा, वो वापस आए और फिर उन्होंने कहा कि भारत के बारे में तो मैं जरूर बात करूंगा और फिर उन्होंने ये बात कही। सुनिए आप। India needs AstraZeneca. Will you make it faster for them to get the vaccine? The vaccines we will get soon. India, they're suffering at this moment. What do you say to the folks in India? Look, I'm sorry, this last question I'll take, and I'm really going to be in trouble. With regard to India, I spoke at length with Modi, the Prime Minister. We are sending immediately a whole series of help that he needs, including providing for those remdesivir and other drugs that are able to deal with this and prevent, in some cases, but help recovery. Secondly, we are sending the actual mechanical parts that are needed for the machinery they have to build a vaccine, and that's being done as well. We're also I've discussed with him when we'll be able to send actual vaccines to India, which will be my intention to do. The problem is right now we have to make sure we have other vaccines like Novavax and others coming on probably, and I think we'll be in a position to be able to share vaccines as well as know-how with other countries who are in real need. That's the hope and expectation. And I might add, when we were in a bind at the very beginning, India helped us. Thank you. तो राष्ट्रपति जो बाइडेन के रुख में ये जो इतना बड़ा बदलाव आया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले तक राष्ट्रपति बाइडेन भारत की मदद करने के लिए तैयार नहीं थे और बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू किया था कि अमेरिका में जैसे ही सत्ता बदली, राष्ट्रपति बदला, सरकार बदली, अमेरिका भी बदल गया और उन्होंने भारत के प्रति अपनी नीतियों को भी बदल लिया और बहुत सारे लोग बड़े दुखी हुए थे इस बात को लेकर। उसके बाद पूरी दुनिया एक साथ आ गई। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भारत को अपना समर्थन दिया, भारत को मदद भेजी और सबने बयान जारी करने शुरू कर दिए कि हम इस मुसीबत की घड़ी में भारत के साथ हैं। क्या छोटे देश, क्या बड़े देश। जो बाइडेन ने देखा कि पूरी दुनिया का रुख भारत के प्रति बदल रहा है, सकारात्मक रुख बन रहा है और ऐसे में वो अलग थलग पड़े हुए हैं और अमेरिका की आलोचना हो रही है। इसके बाद उन्होंने अपने विचार बदले और कल जो उन्होंने कहा वो यही कि हम भारत की पूरी मदद करेंगे, रॉ मटेरियल भेजेंगे और जो भी हो सकेगा वो सब मदद करेंगे। और साथ ही उन्होंने इस बात को भी माना कि जब हम मुसीबत में थे तो भारत ने हमारी मदद की थी, अब हम भी भारत की मदद करेंगे। ये अच्छी बात है। अमेरिका के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि भारत की मदद के लिए जिस तरह से बड़े बड़े देशों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी वैसा उन्होंने किया नहीं, जबकि भारत ने कई देशों को वैक्सीन देकर मुसीबत के समय में उनकी मदद की थी, लेकिन बदले में भारत को वैसी मदद किसी भी देश ने नहीं दी। डॉक्टर एंथनी फाउची के इस बयान ने जो बाइडेन की नीतियों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे और अब बाइडेन ने अपनी भूमिका को बदल लिया है। और आज जब वैक्सीन की बात चल रही है तो आपको यहां यह भी बता दें कि अब अमेरिका ने भी यह मान लिया है कि भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन कोरोना के अलग अलग 617 वेरिएंट्स पर असरदार है और यह दुनिया की सबसे अच्छी
और असरदार वैक्सीन में से एक है। और यह बात आप जानते हैं किसने कही? यह बात अमेरिका के ही चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फाउची ने कही है। डॉक्टर एंथनी फाउची का कहना है कि हाल ही में अमेरिका में कोविड-19 को लेकर एक डेटा का विश्लेषण किया गया और इसमें सभी वैक्सीन्स का एक तरीके से इम्तिहान लिया गया, सभी वैक्सीन्स पर परीक्षण किया गया, जिसमें भारत की मेड इन इंडिया कोवैक्सीन 617 नंबरों के साथ पास हुई। यानी यह वैक्सीन वायरस के 617 वेरिएंट्स पर असरदार साबित हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि आज हमारे देश के वो सभी नेता और राज्य सरकारें इस पर चुप हैं जिन्होंने इसी वैक्सीन पर सवाल उठाए थे। राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां इस वैक्सीन को खरीदने से सरकारों ने मना कर दिया था और इसे मंजूरी देने पर भी सवाल उठाए थे। लेकिन आज यही वैक्सीन दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की वैक्सीन्स को न सिर्फ टक्कर दे रही है बल्कि उनसे ज्यादा असरदार भी साबित हो रही है। और आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई थी तब उन्होंने भी यही कोवैक्सीन लगवाई थी, जिससे कि लोगों के बीच ये भरोसा पैदा हो सके कि हमारी मेड इन इंडिया वैक्सीन यानी कोवैक्सीन असरदार है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.